अगर मैं तुमसे कहूं कि आज रात जो तुम सपना देखोगे वो सिर्फ एक सपना नहीं होगा बल्कि तुम्हारे फ्यूचर की एक झलक हो सकता है। 1865 अब्राहम लिंकन एक सपना देखते हैं। व्हाइट हाउस में एक ताबूत रखा है। वो पूछते हैं इसमें कौन है। जवाब आता है राष्ट्रपति की हत्या हो गई। और कुछ ही दिनों बाद रियल में ये सपना सच होता है। रुको 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 रुको, सोचो, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सपने में कोई ऐसी शक्ति जिसे आज तक हम समझ ही नहीं पाए। 1858 एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन अपने भाई को सपनों में देखते हैं। काले कपड़े से लिपटा हुआ, ऊपर एक गुलाब रखा हुआ। एक महीने बाद एग्जैक्ट वही होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सपनों में सिर्फ मौत की भविष्यवाणी नहीं की, उन्होंने दुनिया बदल दिया। मेंडलीव को प्रेडिक्टेबल का स्ट्रक्चर सपने में दिखा। कैकुले ने एक सांप को अपनी पूंछ खाते देखा और उसी से व्यंजन स्ट्रक्चर समझ आया और व्यंजन स्ट्रक्चर वहीं से निर्माण हुआ। तो सवाल ये नहीं कि सपने आते क्यों, सवाल ये है हम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते। वेलकम टू द कॉस्मिक क्वांटम वाइब्स, जहां हम रियलिटी को नहीं, रियलिटी के पीछे की रियलिटी को डिकोड करते हैं। सपने क्या है? रैंडम सिग्नल्स या प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का कनेक्शन। इंडियन फिलोसफी कहता है तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम एक सिस्टम जिसमें 4 चीजें होती है। स्थूल शरीर जिसे हम बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर यानी माइंड और संस्कार, कारण शरीर इग्नोरेंस और आत्मा कॉन्शियसनेस। जब ये चारों मिलते हैं तब एक जीव का निर्माण होता है। मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो वो तुम्हारा शरीर हुआ, उसमें एप्लीकेशन और डाटा है, वो तुम्हारे संस्कार हुए। यूजर हो तुम तो वो तुम्हारी आत्मा हुई। और अगर तुम ये भूल जाते हो कि तुम यूजर हो और खुद को फोन समझने लगो तो यही इल्यूजन यानी माया है, तुम्हारी रियलिटी बन जाती। और यही कारण है तुम सपने को इग्नोर करते हो और अपने माइंड की पावर को कभी समझ नहीं पाते। तो जब हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन बंद नहीं होता, वो काम करता रहता है। और उस वक्त एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें बंद होकर भी तेजी से हिलती है जैसे हम कुछ देख रहे हों। और इसी रेम स्टेज में सबसे रहस्यमय यानी एक्टिव सपने आते हैं। 1953 में साइंटिस्ट ईगन एस रैंकी ने पहली बार रेम स्लीप डिस्कवर किया। उन्होंने नोटिस किया जब लोगों को इस स्टेज में जगाया जाता है तो वो हमेशा कहते हैं मैं सपना देख रहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जे एलन हब्सन का कहना है कि सपने ब्रेन की इनिशियल एक्टिविटी है। ब्रेन दिन की मेमोरीज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को सॉर्ट करता है और फ्यूचर के पॉसिबल सिनेरियोज रिहर्सल करता है। अगर हम आध्यात्मिक एंगल से देखें तो सपने के बारे में शास्त्र कुछ और ही कहता है। मांडू के उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। हम सिर्फ स्वप्न अवस्था की बात करेंगे। स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर से थोड़ी मुक्त होती है। वह उस डायमेंशन में जाती है जहां टाइम और प्लेस की सीमाएं नहीं होती। यही रीजन है कि ऋषि मुनि सपने को सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं मानते थे बल्कि उसे एक डिवाइन कम्युनिकेशन मानते थे। भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहंग च, यानी मैं सबके हृदय में हूँ और स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब मुझसे ही है। तो जब रामानुजम को सपने में सूत्र मिला, जब लिंकन को संकेत आया, शायद वह उसका सबकॉन्शियस नहीं था, वह कुछ और था जो अंदर से ही बोल रहा था। और अब बात करते हैं उस महाकाव्य पल की जो इस वीडियो का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्मा जी ने सपने में यूनिवर्स बनाया। यह पूरा यूनिवर्स ब्रह्मा का एक स्वप्न है। जब ब्रह्मा सोते हैं तब यूनिवर्स का अंत होता है और जब जागते हैं तब नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो अगर यूनिवर्स खुद एक सपना है तो हमारे सपने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें जानना है कि भगवान ने यूनिवर्स बनाया ही क्यों तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखो, लिंक ऊपर आई बटन में है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, रामानुजम को गणित के सूत्र सपने में मिलते थे। श्रीनिवास रामानुजम जो दुनिया के महानतम मैथमेटिशियंस में से एक थे, उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे मैथमेटिकल थ्योरम्स डिस्कवर किए जिन्हें आज भी फुल्ली प्रूव करने में दशकों लग जाएंगे। रामानुजम खुद कहते थे गॉडेस नामगिरी रात को मेरे सपने में आती थी और मैथ के सूत्र को मेरे हाथ में लिखकर चले जाती थी। यह मिस्टिकल लग सकता है लेकिन साइंस भी मानता है कि डीप स्लीप स्टेटस में ब्रेन अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर काम करता है। रामानुजम का सबकॉन्शियस जो हमेशा मैथ में डूबा था, जो डीप स्लीप में वो पैटर्न्स एक्सेस कर रहा था जो जागते वक्त विजिबल नहीं थे। साइंस की माने तो लगभग लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसी से जुड़ा एक पॉइंट है
कि गांव और कुछ छोटे शहरों में किसी व्यक्ति को सपने में किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त हो जाता है और वह वरदान काम भी करता है, क्योंकि उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उस वरदान को सच मान लेता है और जिस चीज को सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है वह यूनिवर्स से अलाइन हो जाता है। और इस बात पर सिगमंड फ्रेंड ने कहा था कि सपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है। हमारा कॉन्शियस माइंड मात्र 5% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस 95% काम करता है और हमें पता भी नहीं चलता। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर के पॉसिबल पैटर्न्स को अनकॉन्शियसली प्रोसेस करता रहता है। तो जो फ्यूचर दिखने वाला सपना है वह एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक हाईली एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकती है और यही सबकॉन्शियस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इससे एक और रहस्यमयी घटना जुड़ा है जो 1912 में हुई थी। पता है तुम्हें, 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तो उससे पहले कई लोगों ने सपने देखे थे जिनमें उन लोगों ने जिक्र किया था कि कोई बड़ा जहाज को सपने में डूबते देखा। यह सब तो ठीक है, लेकिन टाइटैनिक जहाज डूबने से 14 इयर्स बिफोर मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने 1898 में एक नॉवेल लिखी थी फर्टिलिटी नाम से, जिसमें एक अनसिकेबल शिप जिसका नाम उन्होंने नॉवेल में भी टाइटन ही रखा था, अप्रैल की रात बर्फ से टकराकर डूब जाती है, ऐसा उन्होंने नॉवेल में जिक्र किया था। फिर 14 साल बाद अप्रैल में ही 1912 में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी तरह से टाइटैनिक डूब गया। फिजिसिस्ट रिसर्चर इयान स्टेनवेंसन ने डॉक्यूमेंट किया कि 19 लोगों ने टाइटैनिक के डूबने से पहले उससे रिलेटेड सपने या प्रीमोशंस रिपोर्ट किए थे। साइंस इसे कोइंसिडेंस कहता है, लेकिन क्या 19 लोगों का सेम कोइंसिडेंस होना सच में कोइंसिडेंस है? अगर हम सपने को साइंस के डीप एंगल से देखें तो सबसे रहस्यमयी सपने, जिसे हम प्रीकोग्निटिव ड्रीम्स कहते हैं, यानी ऐसे सपने जो भविष्य को इंडिकेट करते हैं, जिसके बारे में साइकोलॉजी रिसर्चर डेविड रायबैक ने एक स्टडी की। उन्होंने 433 लोगों से उनके सपनों के बारे में पूछा। इनमें से 8.8% लोगों ने ऐसे सपनों के बारे में बताया जो बाद में सच हो गए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पियर लैब में रिसर्चर्स ने डिकेड्स तक रिसर्च किया और पाया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस किसी तरह से फ्यूचर इवेंट्स को सेंस कर सकती है। और इसके बाद साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहा था। उसका मानना था कि हम सब एक शेयर्ड इनविजिबल फील्ड से कनेक्टेड हैं और सपने उस फील्ड को एक्सेस करते हैं और सभी एक दूसरे से सपनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। अध्यात्म में इसे कहते हैं थर्ड आई। हमारे ब्रेन में एक टीनी ग्लैंड होता है जिसे हम लोग पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। यह सिर्फ 1 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इसे सीट ऑफ द सोल कहा जाता है, यानी माना जाता है कि मनुष्य शरीर में आत्मा यही ग्लैंड में रहती है। डिस्कार्ड्स जो एक फेमस फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि यही वह जगह है जहां सोल और बॉडी मिलते हैं। यह ग्लैंड मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है जो नींद और सपने को कंट्रोल करता है, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह डीएमटी भी प्रोड्यूस करता है, यानी एक साइकेडेलिक कंपाउंड जो डीप ड्रीम स्टेटस में एक्टिव हो सकता है। हिंदू परंपरा में जिस आज्ञा चक्र की बात होती है वो एग्जैक्टली इसी पाइनियल ग्लैंड के एरिया में होता है। तो क्या थर्ड आई एक्चुअली पाइनियल ग्लैंड ही है? साइंस और अध्यात्म यहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं। सपने सिर्फ नींद के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी नहीं होती है, वो शायद उस इनविजिबल थ्रेड का हिस्सा है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। साइंस कहता है कि रेम स्लीप यानी सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग है, जो एक प्रकार का न्यूरल पैटर्न्स है। अध्यात्म कहता है कि आत्मा का कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से किसी न किसी तरह से जरूर कोई कनेक्शन है। और जब लिंकन, रामानुजम, कैकुले जैसे लोग सपनों की बात करते हैं तो शायद दोनों सही है। अगली बार जब कोई सपना आया उसे डिसमिस मत करना, उसे लिखो, उसे समझो, क्योंकि शायद वो तुम्हारा सबकॉन्शियस या यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो कॉस्मिक क्वांटम वाइब्स को। कमेंट में बताओ क्या तुम्हारा कोई सपना सच हुआ है? हम हर कमेंट पढ़ते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जागते रहो, सपने देखते रहो। जय हिंद, जय सनातन।